हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यावाणी में। आज हम जो पद्य साहित्य है उससे जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। ये परीक्षा अध्ययन की सीरीज चल रही है और इसमें जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न है पद्य साहित्य से वो इसमें डिस्कस किए जा रहे हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए ताकि आपके अगर एक भी क्वेश्चन आते हैं पद्य साहित्य से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में तो आप उसको सही कर ले जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। कवि किसका भार लिए फिरता है? पहला क्वेश्चन है कि कवि किसका भार लिए फिरता है? तो कवि जनजीवन का भार लिए फिरता है। कवि किसका भार लिए फिरता है? कवि जनजीवन का भार लिए फिरता है। फिर है दिन कैसे ढलता है? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन कैसे ढलता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आगे है सबसे तेज बौछारों का माह कौन सा होता है? सबसे तेज बौछारों का माह कौन सा होता है? तो भादों। भादों सबसे तेज बौछारों का माह होता है। सवेरे की तुलना की गई है। सवेरे की तुलना किससे की गई है? सवेरे की तुलना किससे की गई है? तो सवेरे की तुलना की गई है खरगोश की आँख से। सवेरे की तुलना किसके की गई है? खरगोश की आँख से सवेरे की तुलना की गई है। सवेरे की तुलना खरगोश की आँख से की गई है। कविता फूलों के बहाने। कविता जो है फूलों के बहाने हैं। कविता फूलों के बहाने हैं। इसका क्या हो जाएगा आंसर? मुरझाना, बिखरना, खिलना, सुगंध बिखेरना। तो इसका आंसर हो जाएगा खिलना। कविता फूलों के बहाने है क्या? खिलना। किसकी चूड़ी मर गई? किसकी चूड़ी मर गई? तो इसमें बात की। किसकी चूड़ी मर गई? बात की। अगला प्रश्न है रघुवीर सहाय की कविता कमरे में बंद अपाहिज उनके किस संग्रह से उद्धृत है? रघुवीर सहाय की जो कविता है कौन सी कविता है? कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य उसने किस संग्रह से उद्धृत है? तो पहला ऑप्शन है सीढ़ियों पर धूप से, हंसो हंसो जल्दी हंसो से, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा लोग भूल गए हैं। रघुवीर सहाय कविता कैमरे में बंद अपाहिज लोग भूल गए हैं इस संग्रह से उद्धृत है। अगला प्रश्न है कैमरे के सामने लाया जाता है। क्या कैमरे के सामने लाया जाता है? किसको लाया जाता है? एक भिखारी को लाया जाता है, एक अपाहिज को ले आया जाता है। एक भिखारी को लाया जाता है, अपाहिज को लाया जाता है, एक नेता को, एक अभिनेता को। किसको लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक अपाहिज को कैमरे के सामने लाया जाता है। उषा का अर्थ क्या है? उषा का अर्थ क्या है? रात्रि है, भोर है, संध्या है, दोपहर है। क्या है उषा का अर्थ? उषा का अर्थ है भोर। चौका लीपा जाता है। चौका लीपा जाता है मिट्टी से, रंग से, राख से, कलई से। किससे चौका लीपा जाता है? तो चौका लीपा जाता है राख से। आगे है बादल राग कविता के कुल खंड हैं। बादल राग कविता के कुल कितने खंड हैं? जो बादल राग है कविता उसके कितने खंड हैं? तो उसके खंड हैं 6। बादल राग कविता के 6 खंड हैं। फिर बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर कहा गया है। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है बादलों को। बादलों को कहा गया है गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। उसके बाद संसार के 13 नंबर प्रश्न है कि संसार में सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं? मनोरंजन के लिए करते हैं, दान के लिए करते हैं, धन संग्रह के लिए करते हैं कि पेट भरने के लिए करते हैं? तो पेट भरने के लिए संसार के सभी लोग काम करते हैं। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? तो उसका उत्तर है राम। राम जो हैं पेट की आग को बुझा सकते हैं। अगला है कि धूत कहो अवधूत कहो खाली स्थान किसकी पंक्तियां हैं? धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियां हैं? धूत कहो अवधूत कहो फिराक गोरखपुरी की हैं कि तुलसीदास की हैं कि रघुवीर सहाय की हैं कि उमाशंकर जोशी की हैं? तो ये हैं तुलसीदास की। तुलसीदास की पंक्तियां हैं ये, धूत कहो अवधूत कहो। अगला प्रश्न है घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? नहलाती है, प्यार से देखती है, बाल में कंघी करती है कि कपड़े पहनाती है?
क्या करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा घुटनों में लेकर माँ बच्चे को कपड़े पहनाती है, कपड़े पहनाती है। फिर फूलों की नई कलियों की कोमल गांठें कौन खोलता है? फूलों की नई कलियों की कोमल गांठें कौन कौन खोलता है? शरद ऋतु खोलता है, ग्रीष्म ऋतु खोलता है, बसंत ऋतु खोलता है कि बारिश? तो इसका आंसर हो जाएगा बसंत ऋतु। नई कलियों की कोमल गांठें खोलता है कौन? बसंत ऋतु। फूलों की नई कलियों की कोमल गांठें कौन खोलता है? बसंत ऋतु। अगला प्रश्न है कि आकाश में कौन उड़ रहे हैं? आकाश में कौन उड़ रहे हैं? कौवे उड़ रहे हैं, कबूतर उड़ रहे हैं, बगुले उड़ रहे हैं, गिद्ध उड़ रहे हैं? कौन उड़ रहे हैं आकाश में? तो इसका आंसर हो जाएगा बगुले उड़ रहे हैं। आकाश में कौन उड़ रहे हैं? बगुले उड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि किसके अंकुर फूटते हैं? शब्द के, कल्पना के, विचार के, काव्य कृति के, किसके अंकुर फूटते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शब्द के अंकुर फूटते हैं, शब्द के अंकुर फूटते हैं। फिर अब खाली स्थान है आगे, तो खाली स्थान करते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति। पहला नंबर है कि कवि बच्चन को ध्यान नहीं करते हैं। कवि बच्चन जो हैं किसका ध्यान नहीं करते हैं? तो जग का ध्यान नहीं करते हैं। किसका ध्यान नहीं करते हैं? कवि बच्चन जग का ध्यान नहीं करते हैं। थोड़ा पेन अच्छी नहीं चलती है इसमें, फिर भी कोशिश करता हूँ अच्छा लिखने की। कवि बच्चन जो हैं वो जग का ध्यान नहीं करते हैं। हरिवंश राय बच्चन खाली स्थान का उन्माद लिए फिरते हैं। किसका उन्माद लिए फिरते हैं? तो यौवन का। पेन बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है इसमें। यौवन का उन्माद लिए फिरते हैं, लिखने की पूरी कोशिश। यौवन का उन्माद लिए फिरते हैं। उसके बाद है बच्चे में होंगे। बच्चे किस में होंगे? बच्चे प्रत्याशा में होंगे। बच्चे किस में होंगे? बच्चे होंगे प्रत्याशा में। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। फिर उसके बाद दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ क्या है? दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ है पतंग। क्या है? पतंग है। उसके बाद प्रश्न है कि 5वां नंबर कहता है कि बच्चे खाली स्थान को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं। बच्चे किसको नरम बनाते हुए दौड़ते हैं? तो बच्चे छतों को नरम बनाते हुए, किसको? छतों को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं। उसके बाद कविता की पंख लगा उड़ने के माने। कविता के पंख लगा उड़ने के माने खाली स्थान क्या जाने? कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने? चिड़िया क्या जाने? इसका आंसर हो जाएगा कि चिड़िया क्या जाने। पेन बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, फिर भी लिखने की पूरी कोशिश। चिड़िया क्या जाने। फिर तुमने खाली स्थान को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा को। भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। आपको होकर कैसा लगता है? आपको खाली स्थान होकर कैसा लगता है? इसका आंसर क्या होगा? अपाहिज होकर कैसा लगता है। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। आगे करते हैं, आगे चलते हैं। पर्दे पर की कीमत है। पर्दे पर किसकी कीमत है? पर्दे पर की कीमत है। पर्दे पर वक्त की कीमत है। किसकी कीमत है? पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दे पर वक्त की कीमत है। उसके बाद पेन नहीं चल रहा है। लीपा हुआ चौका अभी पड़ा है। लीपा हुआ चौका अभी पड़ा है। कैसा पड़ा है? गीला पड़ा है। लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। सिर पर लाल पीसी गई थी। सिर पर लाल क्या पीसी गई थी? तो सिर पर लाल जो है केसर पीसी गई थी। सिर पर लाल केसर, सिर पर लाल केसर पीसी गई थी। फिर बादल राग कविता में सुखों को, 12 नंबर है कि बादल राग कविता में सुखों को बताया गया है तो अस्थिर बताया गया है। सुख क्या हैं? अस्थिर हैं। बादल राग कविता में सुखों को अस्थिर बताया गया है।
आगे है कि खाली स्थान होने पर निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है। निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है। तो क्रांति होने पर सदैव निम्न वर्ग को लाभ होता है। फिर अगला है कि तुलसीदास ने खाली स्थान में सोने की बात कही। 14 नंबर प्रश्न है कि तुलसी ने किसमें सोने की बात कही? तो तुलसी ने मस्जिद में सोने की बात कही। कहाँ पे? तुलसीदास जी ने मस्जिद में सोने की बात कही। फिर है लक्ष्मण जी द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए। तो इसका आंसर सब जानते हैं, मेघनाद। फिर प्रश्न नंबर 16 है कि माँ बच्चे को हवा में देती है। माँ बच्चे को हवा में क्या देती है? इसका आंसर हो जाएगा लोक देती है। हवा में लोक देती है। खेती की तुलना से की गई है। खेती की तुलना किससे की गई है? खेती की तुलना कागज के पन्ने से की गई है। खेती की तुलना किससे की गई है? कागज के पन्ने से। अगला है आकाश में पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहे हैं? बगुले उड़ रहे हैं। आकाश में पंक्तिबद्ध होकर कौन उड़ रहे हैं? बगुले उड़ रहे हैं। तो यहाँ से खाली स्थान पूरा हो गया आपका। अगला है सत्य असत्य बताना है। पहला नंबर है कि बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों को झांक रहे होंगे। क्या ये सही है? तो ये सही है। बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों को झांक रहे होंगे, सत्य है। कवि बच्चन मंत्री का वेश लिए फिरते हैं। कवि बच्चन जो है मंत्री का वेश लिए फिरते हैं, जो कि गलत है। बच्चे दिशाओं को डफली की तरह बजाते हैं, जो कि गलत है। कविता एक खिलना है बच्चों के बहाने। क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है। अगला है कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया। क्या ये सही है? नहीं, ये सही है। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, ये सही है। अगला है कि एक बंद कमरे में एक भिखारी को लाया जाएगा। ये गलत है। प्रश्न नंबर 7 है कि कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश हो रही। दर्शकों की रुलाने की कोशिश होती है। क्या ये सही है? तो 7 नंबर सही है। कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है। फिर है प्रातःकाल का आकाश नीले पानी जैसा था। प्रातःकाल का आकाश नीले पानी जैसा था, 8 नंबर। तो ये गलत हो जाएगा। आगे है 9 नंबर कि सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। 9 नंबर कह रहा है सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, जो कि बिल्कुल सही है। फिर है अस्थिर सुख पर सदैव दुख की छाया रहती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। दुख रूपी रावण धनिकों को दबोचता है। ये सब आपके काव्य जो भी कविताएं हैं उससे बनाए हुए क्वेश्चन हैं बहुत, और ये आते हुए इंपॉर्टेंट हुए हैं। ये दुख रूपी रावण धनिकों को दबोचता है, तो नहीं दबोचता है, गलत है। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए अंगद गए थे, तो गलत है। अंगद नहीं गए थे, हनुमान जी गए थे। दिवाली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते हैं, जो कि 13 नंबर गलत है। बालक चांद के लिए ललचा रहा है। बालक चांद के लिए ललच रहा है, तो 14 नंबर सही है आपका। ये बालक चांद के लिए ललच रहा है। फिर उसके बाद आगे है कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता होती है। क्या है कि कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता होती है, तो 15 नंबर बिल्कुल सही है। अगला है बगुलों के पंख कविता में नभ की पतंगें छाई हुई हैं, तो 16 नंबर प्रश्न गलत है। ये बगुलों के पंख कविता में नभ की पतंगें छाई हैं, नहीं, गलत है। आगे है सही जोड़ी।
सही जोड़ी देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है आत्म परिचय। आत्म परिचय, आत्म परिचय तो इसके होंगे हरिवंश राय बच्चन। आत्म परिचय के हरिवंश राय बच्चन। फिर रोपाई क्षण की, रोपाई क्षण की तो दूसरे का हो जाएगा कटाई अनंतता की। रोपाई क्षण की तो कटाई अनंतता की। अगला है कविता के बहाने से। कविता के बहाने से किसकी है? कुंवर नारायण की है कविता के बहाने से। फिर कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज ये किसकी है? ये है रघुवीर सहाय की। फिर है झिलमिल देह, झिलमिल देह ये क्या है? इसको कहाँ से जोड़ेंगे? तो झिलमिल देह जो है नीले जल में। झिलमिल देह किसमें? नीले जल में। पतंग, पतंग का सामने ही लिखा हुआ है आलोक धनवा, पतंग का आलोक धनवा। तो इस तरीके से सही जोड़ी हो गई। एक बार और देख लीजिए। आत्म परिचय का हरिवंश राय बच्चन। रोपाई क्षण, रोपाई क्षण तो कटाई अनंतता की। कविता के बहाने कुंवर नारायण। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय। झिलमिल देह नीले जल में और नील जल में। और पतंग जो है आलोक धनवा। अगला है, अगला सही जोड़ी है उषा। उषा, उषा को जोड़िए। कहाँ से होगा उषा? उषा, एक सेकेंड, पूरा यहाँ पे आया नहीं है सामने। हाँ, इसको छोटा कर लेते हैं तो समझ में आएगा सीधा। ठीक, उषा, उषा हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह। उषा के शमशेर बहादुर सिंह, उषा के शमशेर बहादुर सिंह, पहले का द हो जाएगा। फिर राम को चिंता थी। राम को किसकी चिंता थी? राम को अपयश की चिंता थी। राम को किसकी चिंता थी? अपयश की चिंता थी। कवितावली, कवितावली का हो जाएगा कवितावली के तुलसीदास जी। फिर रुबाइयाँ, रुबाइयाँ का कौन हो जाएगा? गोरखपुरी, रुबाइयाँ गोरखपुरी। छोटा मेरा खेत, तो छोटा मेरा खेत का कौन हो जाएगा? उमाशंकर जोशी। और बादल राग, बादल राग के कौन हो जाएंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे। बादल राग के कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो एक बार और, उषा, उषा शमशेर बहादुर सिंह। राम की चिंता, अपयश की थी राम को चिंता। कवितावली तुलसीदास जी। उसके बाद रुबाइयाँ, रुबाइयाँ फिराक गोरखपुरी। छोटा मेरा खेत ये हो जाएगा उमाशंकर जोशी। और बादल राग की बात करें तो निराला जी, महाप्राण निराला जी। आगे एक और सही जोड़ी, इसको भी करने की कोशिश। मस्ती का संदेश, मस्ती का संदेश इसको कहाँ से जोड़ेंगे? तो ये हरिवंश राय बच्चन का है, मस्ती का संदेश। फिर है दिन का पंथी। दिन का पंथी जो है जल्दी जल्दी चलता है। दिन का पंथी कैसा चलता है? जल्दी जल्दी चलता है, यहाँ से जोड़ देंगे। फिर है राखी के लच्छे। राखी के लच्छे बिजली की चमक से जोड़ देंगे अ नंबर से। चौथे को कहाँ से जोड़ेंगे? कैमरे के सामने। कैमरे के सामने अपाहिज, कैमरे के सामने अपाहिज। फिर बात की चूड़ी मर जाना, बात की चूड़ी मर जाना तो इसका हो जाएगा बात का प्रभावहीन हो जाना। बात की अगर चूड़ी मर जाना तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? बात का प्रभावहीन हो जाना। आगे है पद्य से जो क्वेश्चन बने हुए हैं आपके पद्य खंड से, तो एक शब्द में उत्तर देना है या फिर एक वाक्य में उत्तर देना है। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं बोलता जाऊँगा, आप लोग सुनते जाना ध्यान से कि बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे। तो बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? बच्चे अपनी माता की प्रत्याशा में होंगे। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? अपनी माता के। फिर है एक गीत। एक गीत के रचनाकार कौन है? तो एक गीत के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन जी। फिर पतंगों के साथ कौन कौन उड़ रहा है? पतंगों के साथ कौन कौन उड़ रहा है? तो पतंगों के साथ बच्चे उड़ रहे हैं। फिर उसके बाद कविता का खिलना कौन नहीं जानता? कविता का खिलना फूल नहीं जानते। कौन नहीं जानता? फूल नहीं जानते। बात बाहर निकालने की बजाय कैसी हो गई? तो बात बाहर निकलने की बजाय बात बाहर निकलने की बजाय और अधिक पेचीदा हो गई। बिल्कुल याद करते जाइए, और अधिक पेचीदा हो गई। फिर उसके बाद अपाहिज क्या नहीं बता पाए? प्रश्न है अपाहिज क्या नहीं बता पाए? तो अपाहिज अपना दुख नहीं बता पाए। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज
से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं? दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ताकि प्रश्न था आपका कि दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं ताकि वह रो पड़े। क्यों पूछा जाता है? ताकि वह रो पड़े। फिर है कि स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई? स्लेट पर क्या मलने की स्लेट पे बात हुई? तो इसका आंसर होगा लाल खड़िया चाक को मलने की बात हुई, लाल खड़िया चाक को। फिर है उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पे। सूर्योदय होने पे उषा का जादू टूट जाता है। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है? तो कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना भोर के नभ से की है। किससे की है? भोर के नभ से की है। 11वां नंबर है तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं? तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राम का गुलाम। तुलसीदास जी स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं? राम का गुलाम। रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य वानर आदि की वीरता का वर्णन किया है? किसके समक्ष हनुमान एवं वानर आदि की वीरता का वर्णन किया है रावण ने? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंभकर्ण के समक्ष। कुंभकर्ण के समक्ष रावण ने वानरों की वीरता का बखान किया है। फिर उसके बाद रक्षाबंधन की सुबह आसमान कैसा है? प्रश्न है। तो घटा छाई हुई है। कैसी है? आसमान कैसा है? घटा छाई हुई है आसमान में। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की है? छोटा मेरा खेत में कविता ने में किस खेत की बात की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कागज के पन्ने कापी की खेती की गई है। छोटा मेरा खेत कविता में किस खेत की बात की गई है? तो कागज के पन्ने रूपी खेत की बात की गई है। कागज के पन्ने रूपी खेत। फिर उसके बाद कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है? तो कवि ने अपने खेत में शब्द रूपी बीज बोया है। कैसा बीज बोया है? शब्द रूपी बीज बोया है। ऊपर था कि छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की है? तो कागज के पन्ने रूपी खेती की बात की है। तो यहाँ से आपका जो वन वर्ड है, एक तरीके से क्वेश्चंस जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं या फिर जो सही जोड़ी है या फिर एक शब्द में जो उत्तर देना है, उन सबको यहाँ पे करा दिया गया है। इतने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप तब से देखिए और इसके आगे और जो क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस इसमें कराया जाएगा। तो आप रेगुलर वॉच करते रहें वीडियो को और मोटिवेट करने के लिए शेयर भी करते रहें विद्यावाणी चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार।